नमस्कार स्टूडेंट्स, कक्षा 8वीं की गणित कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक नंबर 2 को हल करने वाले हैं, जो आपके पेज नंबर 3 पर आया हुआ है। तो उत्तर बिल्कुल जल्दी से मैं आपको बताने वाला हूं, तो जल्दी से आप समझ करके लिख लीजिए। कार्यपत्रक नंबर 2 में दक्षताओं का विस्तार रूप और अंकों का स्थानीय मान लिखने की समझ विकसित कर पाने से संबंधित सवाल दिए गए हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का विस्तार रूप लिखिए। यहाँ पर आपको एक उदाहरण दिया हुआ है, 5, 10,000, 6,000, 3 सैकड़ा, 2 दहाई 1 इकाई। तो यहाँ लिखा है 5, 10,000, 6,000, 3 सैकड़ा, 2 दहाई 1 इकाई। ऐसे ही आपको लिखना है। यहाँ आप देख रहे हैं 1 10,000 है, तो यहाँ 1 10,000 लिखा हुआ है। फिर 0,000 है तो 0,000 लिख देंगे। 5 सैकड़ा है तो सैकड़ा के आगे 5 लिख देंगे, दाही के आगे 2 लिख देंगे, इकाई के आगे 8 लिख देंगे। जैसे ही अगला है, इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा है तो आपको पूरा ऊपर जो भरा हुआ वैसे ही भरना था। या 9 10,000 हो गए, फिर 0,000 हो गए, फिर 8 सैकड़ा हो गए, फिर 0 दहाई 7 इकाई हो गए। इस तरह से आपको भरना है। अगला है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 6 10,000 है तो 6 10,000, फिर 5,000, फिर 7 सैकड़ा, फिर 6 दहाई, फिर 3 इकाई। ऐसे ही यहाँ पर पहला 8 है तो 8 10,000, फिर 5,000, फिर 7 सैकड़ा, फिर 3 दहाई, फिर 0 इकाई। यानी 5 अंकों की संख्या में 1 10,000, 1,000, 1 सैकड़ा, 1 दहाई और 1 इकाई का अंक होता है। अब आगे है, नीचे दी गई संख्याओं का विस्तार रूप लिखना है। यहाँ पर 2 10,000, 3 इकाई, 2 दहाई। यहाँ उल्टा सीधा लिखा गया, आपको सोच करके सही सही लिखना है। देखिए 2 10,000 है तो यहाँ 10,000 के आंकड़े में 2 लिखा, फिर 1000 अकेला है ही नहीं तो 1000 का 0 लिख दिया। यहाँ पर जैसे 1000 का अलग से दिया होता तो यहाँ लिख देते। सैकड़ा भी नहीं दिया हुआ है तो यहाँ भी 0 लिख दिया। 2 दहाई दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है, फिर भी 2 दहाई की जगह लिखना है। फिर 3 इकाई बाद में दिया हुआ, 3 इकाई लिखना है। फिर इसको बनाना है। देखो यहाँ दोनों संख्याएं हैं, जो साथ में रहेगी तो 20, फिर इसको ऐसे क्रम वाइज ही लिखना है, ठीक है ना। तो 2 00 23 यानी 20,023 इसको अपन बोलेंगे, ये 20,023 है। ऐसे ही देखिए 5 10,000 है तो 5 भर देंगे, फिर 1000 है नहीं तो 0, 7 सैकड़ा है तो 7 भर देंगे, दाही नहीं है तो 0 और इकाई 5 है तो 5 भर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा आपके 50,705। ऐसे इसको भर के लिख देना है। अगला है, जैसे देखिए यहाँ पर सबसे पहले 10,000 यहाँ लिखा है, 5 10,000 तो 5 लिख देंगे। फिर 1000 0 है, सैकड़ा भी 0 है, फिर 6 दाई और 2 इकाई है तो 6 दाई 2 इकाई, यानी 50,062 हो गया आपका। ऐसे ही यहाँ पर 0 ही 10,000 है और 0 ही 1000 है तो 0 0 लिख देंगे, कुछ नहीं लिखा है तो। 3 सैकड़ा तो 3, 7 दहाई तो 7, 8 इकाई तो 8, यानी 378 आपके यहाँ लिख देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे 10,000 का आंकड़ा खाली है तो 0 हो जाएगा, फिर 1000 के आंकड़े में 5 है तो 5,000, फिर सैकड़ा का खाली है तो फिर 0, फिर 2 दहाई और 6 इकाई तो यहाँ 26, यानी यहाँ पर हो गया आपके 5,026। तो इस तरह से आपको इनको भरना है, ध्यान रख करके कि कैसे स्थानीय मान काम करता है। अगला है, नीचे दी गई संख्याओं में अंकों के स्थानीय मान लिखिए। एक आपको समझाया हुआ है, संख्या दी हुई है 20,860 में 10,000 के स्थान पर आए अंक 2 का। 10,000 के अंक पर 2 आया है तो ये 10,000 से गुणा होगा, 2 10,000 यानी 2 गुणा 10 बराबर 20,000। ऐसे ही 1000 के स्थान पर आए अंक 0 का, 0 जहां भी जाएगा उसका स्थानीय मान भी 0 ही होगा। 0 को 1000 से गुणा किया तो भी क्या आ गया, 0। ऐसे ही अगला है, खाली जगह पूछा था अंक 8 का, तो 8 कहाँ आया हुआ है अपन देखेंगे तो इकाई दाई सैकड़ा के स्थान पर है, तो अपन लिखेंगे सैकड़ा के स्थान पर आए अंक 8 का, तो 8 सैकड़ा बराबर 8 गुणा 100 से गुणा करेंगे तो 800 स्थानीय मान हो जाएगा। अगला है, दाई के स्थान पर आया अंक, तो दाई के स्थान पर क्या आया हुआ है, 6 है तो 6 लिख देंगे। 6 दाई का मतलब 6 गुणा 10 बराबर 60। इकाई के स्थान पर आया अंक, इकाई के स्थान पर 0 आया है तो 0 का स्थानीय मान 0 इकाई गुणा 1 से करेंगे, इकाई को 1 से गुणा करते हैं तो हो गया 0। यानी इकाई को 1 से गुणा करना है, दाई को 10 से, सैकड़ा को 100 से, 1000 को 1000 से, 1000 से और 10,000 को 10,000 से गुणा करना है। जो भी संख्या हो वो इसका स्थानीय मान आ जाएगा। अगला है, संख्या 86,563 में भी पूछा है ऐसे कैसे, 10,000 के स्थान पर आए अंक 8 का स्थानीय मान, तो 8 गुणा यहाँ पर 10,000 करेंगे तो 80,000 हो जाएगा। 8 का स्थानीय मान कितना हो गया, 80,000। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर 8 आया हुआ है तो इसके पीछे जितने अंक है उतने 0 लगा दो, यानी 8 के पीछे 4 अंक थे, 4 0 लगा दिया, क्या हो गए 80,000। ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 का निकालना हो तो 5 के पीछे 2 अंक है तो 5 के पीछे 2 अंक, 2 0 लगाएंगे तो 500 स्थानीय मान हो जाएगा। इस तरह से आप आसानी से भी समझ सकते हैं। अगला है, 1000 के स्थान पर आए अंक 6 का स्थानीय मान पूछा है, तो 6,000, 6 गुणा 1000 करेंगे 6,000।
सैकड़ा के स्थान पर आया अंक 5 का स्थानीय मान पूछा है तो 5 सैकड़ा यानी 5 × 100 बराबर 500। दहाई के स्थान पर आया अंक 6 का स्थानीय मान पूछा है तो 6 × 10 60। इकाई के स्थान पर आया अंक 3 का स्थानीय मान पूछा है तो 3 × 1 बराबर 3। इस तरह से आपको स्थानीय मान की समझ अच्छे से आ गई होगी। मैंने सीधा ट्रिक बताया वो भी आप काम में ले सकते हैं। जैसे आपका कहीं इस तरह की संख्याएं लिखी हुई हो और पूछ रहे बताइए इस 5 का स्थानीय मान कितना है, तो ये 3 अंक पीछे है तो आप 5 के पीछे कितने जीरो लगा देंगे, 3 जीरो लगा देंगे। इस तरह से आपको आसानी से हल करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।